हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक और नई वीडियो रिएक्ट जेएस सीरीज के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपने रिएक्ट जेएस को लोकली अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं और रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट डाइव इनटू इट। सो रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए लोकली हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वाइडली तरीके हैं, जिनमें से एक है वीट। उस वीट को हम इस वीडियो के अंदर यूज करने जा रहे हैं। वीट क्या करता है? वीट हमारा एक मॉड्यूल है, वीट हमारा एक बंडलर है, ठीक है, फॉर द जे, जो कि हमें देता है ब्लेजिंग फास्ट फ्रंट एंड बिल्ड पावरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि ये हमें बहुत ज़्यादा स्पीड देता है कि हाँ तुम जाकर के ये काम कर लो एंड खत्म करो। इसको अगर हम एक कंपैरिजन करके देखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप से और वीट से, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या होता है। बट हम उसे उस स्पेसिफिक ओरिएंटेड ना बनाते हुए हम लोग वीट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे भी ये गिवन है कि रिएक्ट को तुम लोग स्पेशली ओनली रिएक्ट की तरीके से ही मत यूज़ करो, उसके साथ कोई बंडलर यूज़ करो जो कि हमारे रिएक्ट का एक्सपीरियंस जो है वो और इनहेंस कर देगा, ठीक है। सो वीट को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं? वीट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक होती है कमांड npm create vite at the rate latest। ओके, npm create vite at the rate latest। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर ये क्या हो रखा है, cls। ओके, अब मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाकर के वो कमांड पेस्ट करूँगा, क्योंकि हमें अपना रिएक्ट फोल्डर जो है अपने सेटअप के अंदर लेकर के आना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है npm create vite at the rate latest। ये क्या कह रहा है? could not determine node.js install directory। what do they mean by that? Page node 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 minus v, enter, npm create vite at latest test। ओके, ठीक। तो हमारा जो है वीट इंस्टॉल होने वाला है और ये हमें कह रहा है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम दो। अब प्रोजेक्ट का नाम, इसके लिए दो चीजें होती है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट डॉट पेस्ट कर दें तो फिर ये जो हमारा रिएक्ट जेएस का फोल्डर जो है, लास्ट जो हमारा फोल्डर है रिएक्ट जेएस, तो ये रिएक्ट जेएस के अंदर बन जाएगा, हमारे यही स्पेसिफिक फोल्डर उठा लेगा। बट जैसे ही अगर इसका हम कुछ भी नाम देते हैं, लाइक हम यहाँ पर क्या देना चाहेंगे लोकली, क्योंकि हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, सेटअप नाम देते हैं इसका, सेटअप। जैसे मैंने सेटअप दिया तो ये एक रिएक्ट जेएस के अंदर एक और, मतलब लाइक तुम्हें दिख ना रहा हो तो, ये रिएक्ट जेएस के अंदर एक और नया फोल्डर बनाएगा सेटअप, और उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी चीजें सारी की सारी उसके अंदर इंस्टॉल करेगा रिएक्ट की, ठीक है। अब ये हमें क्या कह रहा है, व्हाट डू यू वांट टू सेलेक्ट एज अ फ्रेमवर्क? हमें सेलेक्ट करना है रिएक्ट, ये हम रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं एज यूजुअल। हमें सेलेक्ट करनी है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अभी तक हमें जावास्क्रिप्ट ही आती है, मैंने अभी तक तुम लोगों को टाइपस्क्रिप्ट नहीं करवाई है, ठीक है। तो अब हमें ये क्या कह रहे हैं कि देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पर रिएक्ट जेएस था जो हमें पहले से ही आ रहा था, ठीक है, इतना हमारे पास आ रहा था रिएक्ट जेएस। इसने इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया सेटअप नाम का, सेटअप नाम का फोल्डर क्रिएट करा है, ठीक है। सेटअप के अंदर हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन फाइल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज डॉट जेसन फाइल, ये हमारी वही फाइल है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। कौन सी डिपेंडेंसी अभी तक हमने इंस्टॉल करी है? रिएक्ट को हमने अभी तक कहते इनिशियलाइज करा था, रिएक्ट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। बट टू आई मीन बाय रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम क्या है? रिएक्ट डॉम हमारे उसके लिए यूज हो रहा है क्योंकि हमें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, और अगर हमें यहाँ पर नेटिव बनानी होती तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं रिएक्ट नेटिव, NATIVE, रिएक्ट नेटिव, ठीक है, रिएक्ट नेटिव डालते हैं और फिर हमारा इस लाइन को कमेंट करते हैं, और फिर ये हमारा हो जाता है रेडी। किसके लिए? किसके लिए रेडी हो जाता है ये हमारा? मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ओके, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर अभी इसके अंदर इसने हमें दे रखी है दो चीजें, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। इसको हम यूज करके देखेंगे, बट इसने हमें और भी चीजें कही थी। क्या बोला था इसने हमें? CD सेटअप, सेटअप वाले फोल्डर पे जाओ तुम, ठीक है, सेटअप वाले फोल्डर पे जाओ। हेलो 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 हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सॉरी फॉर द ग्लिच, टेम्पररी ग्लिच। ओके, तो इसने हमें क्या बोला है, CD वाले फोल्डर पे जाओ, CD सेटअप। ओके, अब वहां जाकर के तुम करो कि npm इंस्टॉल npm i, I स्टैंड फॉर इंस्टॉल एंड
अब हम आई को इंस्टॉल कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं npm आई करूंगा, अब इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर अब हमारा एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा, जिसके अंदर सारी की सारी ये डिपेंडेंसी जो भी थी हमारी, ये सारी की सारी इसके अंदर प्री बिल्ट इनबिल्ट होगी। ओके, यहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन के तैयार हो चुका है, जिसके अंदर हमारे ये लिंक्स है, एट्रीब्यूट्स है, इसके अंदर रिएक्ट भी होगा, GHIJKLMNOPQR। लुक, यहाँ पर दो है हमारे पास, रिएक्ट है, रिएक्ट की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, ठीक है। और रिएक्ट डॉम है, मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार, ठीक है। रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट डॉम, सब कुछ है हमारे पास। ओके, सॉरी, हेलो 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 हेलो। तो फिर हमारे पास अब रिएक्ट और रिएक्ट डॉम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। बस शिवम, हमारा तो ये गोल ही नहीं था, नहीं, एक्चुअली हमारा गोल यही था जो हमें करना है, ठीक है। कैंसल, कट, स्केप, कंट्रोल माइनस माइनस, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है यूज़ करने के लिए। नोड मॉड्यूल्स को बंद करूँ, ठीक है। ये भी मैंने क्यों ओपन करा है, पैकेज डॉट जेसन फाइल है। इसने क्या क्या इंस्टॉल करा है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, अब वो देखते हैं जरा। इसने हमारा इंस्टॉल किया है ES लेंट फॉर जेएस, टाइप्स फॉर रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, प्लगइन ऑफ द रिएक्ट, ES लेंट, प्लगिंग ऑफ रिएक्ट, ES लेंट। अब ESLint क्या होता है, ESLint के बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में, हम पढ़ेंगे अभी। बट हमारा क्या है काम, अभी हमारा काम है इस फोल्डर स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर से पहले क्या काम था, हमें सेटअप लोकली करना, ठीक है, जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली हाफ से ज्यादा हम कर चुके हैं सेटअप लोकली, ठीक है। नहीं समझ में आया कैसे, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल और बैकटिक टर्मिनल ओपन हो चुका है। ये अब हमें क्या कर रहा है, npm run dev, npm run dev हमारी कमांड होती है जिससे हम लोग अपने रिएक्ट के फोल्डर को रन करवाते हैं, ठीक है। लेट्स गो। अब हमें ये एक देगा साइट, इसका नाम होगा लोकल होस्ट कॉलन 5173, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 5173। हम यहाँ गए, अब हमारा ये देखो, हमने एक रिएक्ट के फोल्डर को लोकली सेटअप करके हमारे उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, और फिर हमारी ये साइट जो है पब्लिकली आ चुकी है। पब्लिकली तो नहीं आई, ये बेसिकली हमारी आईपी पे आ चुकी है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, बैकएंड की सीरीज में देखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने काउंटर बना रखा है, ये हमारे पास दो लोगो है, इस पे कर रहा है तो ग्लो हो रहा है, इफेक्ट डाल रखा है, ठीक है। वीट और रिएक्ट लिखा आ रहा है। अब दिखाता हूँ मैं क्या वर्क हो रहा है इसमें, ठीक है। विच बेसिकली लुक, यहाँ पर हमारा सब कुछ होता है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमारे पास है यहाँ पर डॉट गेट डॉट इग्नोर, ठीक है। लुक, कैसे दिखाऊँ, कंट्रोल प्लस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है गेट इग्नोर फाइल, जो हमारे पास पहले से प्री बिल्ड देते हैं, जो हम उसे गिटहब में लिंक करेंगे तो वो हमारे काम आएगी कि ये फोल्डर्स पर डालना, अच्छी प्रैक्टिस के लिए। ESLint कॉन्फ़िग है, ESLint कॉन्फ़िग है। ESLint क्या होता है इसके बारे में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हमें दे रखा है index.html, ठीक है, जो मेन फाइल है index.html। index.html के पास हमें यहाँ पर दे रखा है एट्रीब्यूट्स लाइक टाइटल। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेटअप प्रोजेक्ट, ओके, PR स्पेलिंग में दूंगी, सेटअप प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसको हमने रेफर कर रखा है main.jsx से। बट अब तुम एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर शिवम सिर्फ एक ही index.html क्यों है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ध्यान से देखना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिएक्ट जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प होती है। व्हाट डू आई मीन बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन, तुम यहाँ देखोगे कि एक ही हमारी index.html फाइल है, ओके, जो कि हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हमारी हेल्प कर रही है, ओके। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो हमारा रेफर कर रहा है main.jsx में, ठीक है। सोर्स से लेकर सोर्स डायरेक्टरी के अंदर main.jsx फाइल होगी, उसके अंदर वो रेफर कर रहा है। चल के देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। सोर्स के अंदर main.jsx। अब main.jsx क्या कर रहा है, main.jsx हमारा क्या करना चाहता है, एक स्ट्रिक्ट मोड इसने ओपन कर रखा है, ठीक है। और इसने ऐप को ले रखा है यहाँ पर। बट तुम अगर ध्यान से देखोगे तुम कहोगे कि शिवम ये तो ये हमारा HTML का ही कोड है। हाँ, JSX में लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, JSX में लिखा हुआ है। अब उसने कुछ नहीं करा है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी HTML ऐड कर दी है, तो इसे JSX कह दिया। अब JSX क्या होता है तुम पूछोगे, JSX इज लाइक जावास्क्रिप्ट XML, ओके। HTML का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, फॉर्म वर्जन है, जो कि हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर यूज करते हैं, नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज करते हैं, JSX के अंदर यूज करते हैं, ठीक है।
अब लुक ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं हम ऐप को ऐप डॉट जेएसएक्स से। मतलब हम लोग वहां क्या करते थे, हम लोग करते थे इंपोर्ट, क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट एफएस फ्रॉम, याद है, एफएस से हम लोग इंपोर्ट करवाते थे, फिर उसके बाद फिर हम उसे यूज करवाते थे, याद है ना सारा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऐप डॉट जेएसएक्स को इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ऐप की फॉर्म में, और ऐप को हमने कॉल कर दिया। अब ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या है, लेट्स सी वो देखते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स में हमारा पूरा का पूरा कोड है, जो कि इस साइट पे लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, इस पे लुक, इस पे लिखा गया है। ये हमारा पूरा का पूरा कोड जो दे रखा है वो ऐप डॉट जेएसएक्स पे है। नहीं शिवम, मैं तो तुम्हारी बात मानते ही नहीं, नहीं मानते तो ध्यान से देखो। लाइक अगर मैं यहाँ पर शिवम यशु लिख देता हूँ, शिवम यशु इज अ बॉय, नहीं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू रिएक्ट आर ई आर ई सॉरी रिएक्ट जेएस सीरीज। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो क्या ये यहाँ पर आया है, यस यू, यहाँ पर तो लिखा आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने मेन डॉट जेएसएस को रेफर कर रखा है ऐप के अंदर। शिव मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार ये तो एचटीएमएल में होता ही नहीं था, होता था, हम बस लिंक कर रहे हैं पेजेस को एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हम लोग लिंक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लुक, अब ये क्या है, इतना बड़ा कोड, ये जार्निंग कोड क्या है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। अभी के लिए अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, फ्रेगमेंट्स हटाए, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है, एक डिवीजन होती है हमारी। डिव को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लिखने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसे फ्रेगमेंट्स लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने H1 टैग लगाया, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ शिवम इज अ बॉय, ठीक है, शिवम इज अ बॉय, मैंने ये लिखा। क्या यहाँ पर शिवम इज अ बॉय लिखा आया, यस, यहाँ शिवम इज अ बॉय लिखा आया। मैंने चेंज कहाँ करा है, मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर चेंज करा है। ये शो कहाँ हो रहा है, मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर शो हो रहा है। मेन डॉट जेएसएक्स हमारी कहाँ शो हो रही है, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर शो हो रही है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर वो हमारी शो हो रही है। लुक यहाँ पे रेफर हो रहा है, ये इससे रेफर हो रहा है, और ये इससे रेफर हो रहा है, ठीक है। सब एक दूसरे को हम एक दूसरे से यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है। हमें सीएसएस वगैरह, हमें यूज स्टेट भी काउंट नहीं करना है, कोई हुक हमें काउंट यूज नहीं करना है। लुक, ये हमारा एक कंपोनेंट है जो अभी हमने बनाया है, ऐप कंपोनेंट, ये हमारा एक कंपोनेंट है। व्हाट डू आई मीन बाय कंपोनेंट, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बट ये हमारा एक कंपोनेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से आओ, फोल्डर स्ट्रक्चर देखना था, क्योंकि हमें थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या करा है, हमारा गोल क्या था इस वीडियो का, इस वीडियो का गोल क्या था हमारा, कि हमें क्या करना था, सेटअप ऑफ रिएक्ट प्रोजेक्ट लोकली, सेटअप ऑफ अ रिएक्ट प्रोजेक्ट लोकली, जो कि हमने करा वाया यूजिंग वीट। हमने कैसे करा, वाया यूजिंग वीट, ठीक है। वीट भी हमने कैसे यूज करा शिवम, मैं तो भूल गया। इसके लिए हमने करा npm create वीट एट लेटेस्ट। ओके, हमने ये कमांड लिखी, फिर अच्छा ठीक है, हमने ये लिखा। उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ, हम उसने फिर हमसे पूछा कि तुम्हें अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया वहां पर, लाइक समथिंग प्रोजेक्ट नेम, लाइक हमने कुछ दे दिया प्रोजेक्ट का नाम, समथिंग लाइक प्रोजेक्ट नेम। ओके, हेलो 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 हेलो, सॉरी फॉर द टेम्परेरी ग्लिच, बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, सॉरी टू से, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे नेबर्स थोड़े ऐसे ही हैं, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट नेम। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, दिख नहीं रहा है, जूम कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम क्या है तुम्हारा, प्रोजेक्ट नेम में हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम लोग डॉट लगा सकते थे, या तो हम लोग नेम दे सकते थे। अगर हम डॉट लगाते तो सेम फोल्डर के अंदर हमारा रिएक्ट का ऐप बन जाता। जैसे ही हमने नाम दे दिया, उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना, और फिर वहां पर हमारा रिएक्ट इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। इतना आया क्लियर, ये बात हुई क्लियर, ठीक है, ऑन सेम डायरेक्टरी, ठीक है, कुछ कीजिए हुई, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। फिर उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में करना है, ऑफ कोर्स हमें जावास्क्रिप्ट में करना है, ठीक है।
फिर उसने पूछा लैंग्वेज क्या है तुम्हारी, लैंग्वेज क्या है, हमने कहा जेएस हमारी लैंग्वेज है। फिर उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी ये फाइल बना देता हूँ और मैं एक पैकेज डॉट जेसन फाइल मैं उसके अंदर निकाल देता हूँ, ठीक है। उसने फिर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना दी हमारी। ओके, प्लीज वेट फॉर मी। फिर उसने हमारी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना दी। ये हमें कंक्लूजन पे जा रहे हैं। और फिर उसने हमें कहा कि भाई दो चीज़ें कर दो, जा करके तुम एक काम करो, अपने वाले फोल्डर, अपने नए फोल्डर पे चले जाओ। जैसे कि अपने नए यहाँ पे फोल्डर फोल्डर पे जाओ, फिर वहाँ पर जाकर के npm i कर देना, npm इंस्टॉल, और फिर क्या कर देना npm रन डेव। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने इन स्टेप से हमने सेटअप करना सीख लिया, ठीक है। हमने किस स्टेप से? हमने इन स्टेप से सेटअप करना सीख लिया। अब फोल्डर स्ट्रक्चर की बात आई। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है? फोल्डर स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट जेएसएक्स, ऐप डॉट जेएसएक्स, ये तो हमने थोड़ा थोड़ा देखा। पर फोल्डर स्ट्रक्चर है क्या? फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है देखो ध्यान से। हमें नोड मॉड्यूल्स दे रखा है जो कि हमें छेड़ना नहीं होता है। अगर हम इसे छेड़ भी दे तो हमें कुछ नहीं करना है, एनपीएम आई करके सारी की सारी डिपेंडेंसी फिर से इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये करना नहीं चाहिए बट हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर पब्लिक डॉट एसवीजी, ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर क्या है, वीट डॉट एसवीजी। अब ये क्या है, जो भी हमें अगर कोई हमारी इमेज वगैरह कुछ भी रखना होगा तो उसे हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर हमें कोई भी चीज पब्लिकली, मतलब अगर हमारे पास कोई भी इमेज वगैरह है, ठीक है, कोई भी चीज है ऐसे, मतलब लाइक कोड नहीं है वो, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वो कोई कोड नहीं है, हमारी कोई वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई सी फाइल हो सकती है, उसको हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, हमारा सोर्स फोल्डर है। सोर्स फोल्डर के अंदर क्या आता है, हमारे एसेट्स। तुमने तो शेम कहा था कि यहाँ पर वीट के लिए रखना है, हाँ, वहां पे भी रख सकते हैं। एसेट्स है यहाँ पे, एसेट्स भी रख सकते हैं यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिर तो हम, इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं, यू आर राइट, इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हमें रखना का, ठीक है, इन शॉर्ट। अब शियम तुम ऐसा कह रहे हो कि एसेट ही नाम का एक फोल्डर होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना सकता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। मैं इसका नाम कॉम्पोनेंट्स रख सकता हूँ और मैं इसके अंदर जो हमने अभी ऐप डॉट जेएसएक्स बनाई थी, जहाँ पर मैंने ये बनाया अपना एक कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट जो हमने बनाया है, इसको हम यहाँ पे से उठा के इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। लुक, हमने कंपोनेंट्स के अंदर डाल दिया। क्या मतलब कि ऐप डॉट जेएसएक्स के अब हमने क्या कंपोनेंट्स के अंदर डाल दिया तो फिर क्या हमारी साइट चलेगी? ये हमने साइट तो अच्छे से बनाई है, देख लेते हैं उसे चला के क्या कह रहा है। ये हमें एरर थ्रो कर रहा है कि मैं इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गए मेन डॉट जेएसएक्स, इसका हमें पाथ चेंज करना पड़ेगा, है ना। पाथ चेंज करना पड़ेगा, पाथ चेंज हो चुका है, कंट्रोल एस, ऑटोमेटिकली पाथ चेंज हो गया। हाँ, थोड़ा सा छोड़ते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे ये भी कर सकते हैं, क्रिएट ऑलवेज यम इज अ बॉय, ओके। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा, कि नोड मॉड्यूल्स होगा, नोड मॉड्यूल्स के बाद हमारे पास पब्लिक होगा, पब्लिक के बाद एसआरसी होगा, एसआरसी के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं, कोई सी फोल्डर स्ट्रक्चर हो सकती है जहाँ से हमें यहाँ यूज अपना इजी करना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, गेट इग्नोर होगा, ESLint होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा जो मेन रेफरेंस फाइल होगी हमारी, ठीक है। इसके बाद पैकेज डॉट जेसन होगा, पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन, इसको कभी नहीं छेड़ना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी हो जाती है, बहुत सारी डिपेंडेंसी, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है हमें। फिर उसके बाद पैकेट डॉट जेसन है, रीडमी डॉट एम डी है। इसके अंदर क्या दे रखा है, ये इसने दे रखा है हमें रिएक्ट, बट अब तो हमें चेंज करना है, अब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो इसे कर देते हैं रिएक्ट बाय शिवम यशु फॉर फाइट, ठीक है। और फिर हमें वीट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल दे रखी, खत्म, इतना ही था। चलो भाई, बहुत ज़्यादा घुमा दिया ना इस वीडियो में। इतना याद रखना है यार कि सिंपल जो हमारी चीज़ थी वो सिर्फ इतनी सी थी, एक लाइन, इसका नाम है npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। इससे हम लोग सेटअप कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये याद रखना कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एसआरसी के अंदर हमारा सारा सारा काम होता है, मेन जो होता है, ठीक है। ओके, डन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।